राजधानी धनबाद में छिड़ा है जबरदस्त राजनीतिक जंग, जो दिख रहा है बीजेपी एमपी ढुल्लू महतो और सीपीआई एमएलए अरूप चैटर्जी के बीच। दोनों ने किया निरसा में शक्ति प्रदर्शन, लेकिन जमीनी हकीकत है कुछ और। कोयलांचल के इतिहास में पहली बार कट्टर दक्षिणपंथी भाजपा और नक्सलवाड़ी आंदोलन के वाहक माले हैं आमने सामने। धनबाद की धरती के भीतर दबा काला हीरा है, जितना कीमती जमीन के ऊपर का इतिहास है उतना ही रक्त रंजित। ब्लैक कलर के वर्चस्व के लिए गिरता है गाढ़ा रेड ब्लड। काले धन पावर की चाहत ले जाती है वर्चस्व तक। कभी हाका गया लाठियों से श्रमिकों को, अब चल रही है अत्याधुनिक हथियारों की समानांतर सरकार। राजनीतिक मुखौटा जरूरी है माफियाई संस्कृति के लिए, तो आज विवेचना इसी राजनीतिक जंग के विभिन्न पहलुओं की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को विस्तार से आगे। हम लोग कोई भी विरोधी नहीं है ओवरब्रिज का, सब चाहता है जो ओवरब्रिज बने। ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक, इसलिए ये जन आक्रोश था। और बोलो तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति। वो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज। बात बढ़े आगे, इससे पहले आपको दिखाएंगे एक छोटा सा वीडियो। एक तरफ है सीपीआई एमएल की रैली लाल झंडे के साथ, और उसके समानांतर गुजर रहा है वाहनों का काफिला, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी एमपी ढुल्लू महतो। तस्वीर दिख रही साफ साफ, वर्गीय चरित्र भी, पावर का नशा भी, माफियाई अंदाज भी और चुनौती देता जनप्रतिवाद भी। केंद्र में है विकास का नारा, आईने की तरह साफ साफ दिखा संघर्ष का जमीनी चेहरा। अब पलटते हैं अतीत के पन्नों को, क्योंकि इस संघर्ष की जड़ें जुड़ी हैं माफियाई कल्चर से, दशकों पुराने संगठित अपराध से। राष्ट्रीय नियंत्रण के नाम पर हुआ कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण, धनबाद में उभरा माफिया प्रोडक्शन मॉडल। दो माफियाओं का बना गठजोड़, पहला है ब्लैक माफिया और दूसरा व्हाइट कॉलर माफिया। दोनों आधारित है आर्थिक राजनीतिक नेटवर्क पर। ब्लैक माफिया के चेहरे जुड़े हैं सूदखोरी से, शराब के अवैध व्यवसाय से, किराए के गुंडों की फौज से, कोयले के अवैध खनन से, ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट से, आउटसोर्स कोयला खदानों की लूट से, कोयला तस्करी से, ट्रेड यूनियन से। व्हाइट कॉलर जुड़े हैं कोल इंडिया के बड़े पदों से, पुलिस और प्रशासन के ओहदे से, स्थानीय शहरी निकायों से त्रिस्तरीय पंचायतों तक, विधानसभा से लेकर संसद तक सीधी एंट्री। लेकिन होता है इसका माफिया तंत्र का विरोध भी, जनपक्षीय होने के कारण होती है जंग भी। 1998 के आसपास लेफ्ट यूनियन एआईटीयूसी ने संभाला था मोर्चा। इसके खिलाफ हमलावर हुई थी आईएनटीयूसी। सहयोग किया निजी कोयलियों के मालिकों ने। कई हिंसक हमलों में हुई शहादत, खूब रक्त बहा खदानों में, लेकिन थमा नहीं माफिया का प्रतिवाद। 1960 के दशक के अंत तक चुनौती बने एक के राय, गठित हुई बीसीकेयू। नक्सलवाड़ी आंदोलन का था वैचारिक प्रभाव, दमन तेज हुआ इस यूनियन के नेताओं का भी। यह लड़ाई नहीं थी विश्व की अकेली, अमेरिका में भी हुई थी ऐसी ही माफिया क्रूरता। आईएनटीयूसी के बीपी सिन्हा हो या जेएमएस के सूर्यदेव सिंह, अमेरिकी यूनाइटेड माइनिंग वर्कर्स यूनियन के डब्ल्यूए बॉयल से नहीं थे किसी भी मायने में कम। राष्ट्रीयकरण के बाद बदल गया इनका चरित्र। न सिर्फ वे बन गए ठेकेदार, सप्लायर, साथ ही ट्रेड यूनियन नेता और राजनीतिक नौकरशाह भी। पार्टनर बन गए सीआईएल के बड़े अधिकारी। 1981 तक बनी यही स्थिति। बीसीसीएल के पेरोल पर 5000 थे ऐसे लोग जिन्हें मिलता था नियमित वेतन, जो आंदोलनरत मजदूरों के खिलाफ कार्य करते थे गुंडों का। 28 नवंबर 1977 को हत्या हुई बीसीकेयू नेता शक्तिनाथ महतो की। प्रतिवाद में बलि चढ़े कई माफिया, उभर कर आया माफिया मुक्त आजाद सिजुआ। 1978 में हत्या हुई बीपी सिन्हा की, कुछ ही हफ्तों में मारे गए दर्जनों लोग। बीसीकेयू के मुख्य नेताओं की हुई गिरफ्तारी और लेफ्ट नेताओं की हत्या का सिलसिला चलता रहा 2000 तक। 14 अप्रैल को कोयला माफियाओं ने हत्या कर दी एमएलए गुरदास चैटर्जी की, जो नेता थे एमसीसी के बीसीकेयू के। बीते दशक चरित्र बदला माफियाई संस्कृति का। कोयला खदानों का आउटसोर्स, यूनियनों की कमजोरी,
स्थायी श्रमिकों की घटती संख्या, सरकारी खदानों से कोयले की लूट, समानांतर चलता अवैध कोयला खनन, तस्करी, अपराधियों का बदलता चरित्र, माफियाओं का देश से बाहर रह रहे गैंगस्टरों से रिश्ता। बीजेपी एमपी ढुल्लू महतो और सीपीआई एमएलए अरूप चैटर्जी की इस लड़ाई को देखना होगा इसी फ्रेम में। 4000 करोड़ की आवारा पूंजी, आउटसोर्स खदानों से कोयला लूट, कोयला तस्करी और इंटरनेशनल गैंगस्टर प्रिंस खान की मौजूदगी। दूसरी ओर है नक्सलवादी आंदोलन की वाहक शक्तियां, अतिवाहम से शुरू कर संसदीय राजनीति तक, बिहार के लहलहाते खेत खलिहानों से लेकर दहकते कोयलांचल तक, सीमांतों और निजी सेनाओं को मटियामेट करने से संघर्ष और शहादत का लंबा इतिहास रचने तक, दोनों हैं आमने सामने। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि धनबाद कोयलांचल में जो INTUC और JMS के सामने थे नक्सल से प्रभावित AK राय, इस बार माफियाई शक्ति का नेतृत्व है बीजेपी के हाथ। सामने है सीधे सीधे नक्सलवादी से उपजी पार्टी। मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर धनबाद तक CPI है, CPI ML के साथ, लेकिन CPI की यूनियन AITUC है ढुल्लू के हाथों में। जिस यूनियन ने कभी दी थी सीधी चुनौती कोल माफियाओं को, वही यूनियन मजबूती से दे रहा है साथ कोयला माफिया की संस्कृति को। ये है इस दौर की सबसे स्पेशल केमिस्ट्री। तो उठता है सवाल, क्या प्रदर्शन तक सीमित रहेगी ये जंग या राजनीतिक शहमात की है शुरुआत? दोनों पक्षों का है दावा कि ये तो है अंगड़ाई, शेष बाकी है लड़ाई। देखना होगा दिलचस्प कि किसकी होती है जीत और किसको मिलती है मात। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।